Hello fellow Excelites, welcome to Excel Analytics and this special video which is created just for you. Hey Excelites, कैसे हैं आप सब। मैं हूं करण तलवार, आपका होस्ट, और आपका स्वागत करता हूं आज की एक्सेल की ट्यूटोरियल वीडियो पे, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल एक्सेल ट्रिक के बारे में, जो आपको अपने डेटा के साथ काम करते वक्त काफ़ी मदद करेगी। आज की इस ट्यूटोरियल वीडियो पे हम दो ऐसे एरर प्रूफ मेथड्स सीखेंगे जिसकी मदद से हम एक्सेल में किसी भी कॉलम में मौजूद डेटा का लास्ट रो निकाल सकते हैं। आप इन दो एरर प्रूफ मेथड्स को किसी भी टाइप के डेटा पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे फिर वो डेटा सेल्स का हो, मार्केटिंग का हो, फाइनेंस का हो, या फिर किसी कॉल सेंटर का डेटा हो, या फिर कोई भी और स्प्रेडशीट हो जिसके कॉलम पे आप इन मेथड्स को अप्लाई करके लास्ट रो फाइंड कर सकते हैं। और मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा कि ये दोनों ही मेथड्स एरर प्रूफ हैं। इसी के साथ ये दोनों ही मेथड्स ब्लैंक सेल को भी कंसिडर करते हैं, जो इनको स्पेशल बनाता है। तो इन दोनों मेथड्स को सीखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए अपने सबसे पहले मेथड की यूएसपी के बारे में बात करते हैं। तो इसकी सबसे पहली यूएसपी है कि ये बहुत ही कॉमनली यूज फार्मूला है। अगर आप एक्सेल में बिगनर भी हैं तो चांसेस हैं कि आप इस फार्मूला के बारे में पहले से ही जानते हो, और ये फार्मूला लुकअप फैमिली को बिलोंग करता है। दूसरी इसकी यूएसपी है इजी टू अंडरस्टैंड फार्मूला है। तीसरी यूएसपी है इसमें जो हम सिंटेक्स यूज करेंगे लास्ट रो को फाइंड करने के लिए, वो सिंटेक्स बहुत ही छोटा और सिंपल है। चौथी इसकी यूएसपी है कि इसका मेथड बिल्कुल एरर फ्री है, इसमें आपको बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। और लास्ट इसकी यूएसपी है ये मेथड ब्लैंक सेल को भी कंसिडर करता है। ये फॉर्मूला एक्सेल में एक गेम चेंजर है, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये ब्लैंक सेल्स और रोज के बीच के गैप को भी कंसिडर करता है जब ये लास्ट रो के नंबर को ढूंढता है। तो मतलब चाहे जितने भी गैप्स हो, जितने भी रोज एम्प्टी हो बीच में, ये आपको लास्ट फिल रो का सही नंबर देगा। दिस मेक्स इट मोर रिलायबल व्हेन डीलिंग विथ लार्ज डेटा सेट विथ मिसिंग डेटा। तो चलिए सबसे पहले इस फॉर्मूले के सिंटेक्स को देखते हैं, और इसके बाद इस फॉर्मूला को ब्रेक डाउन करेंगे ताकि हम जान पाए कि इससे क्या हो रहा है और ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। हम सब कुछ समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए अपने मेथड नंबर 1 को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और देखते हैं पार्ट नंबर 1 में कैसे हम लास्ट रो का पता करें अगर कॉलम का डेटा टाइप या फिर लास्ट सेल में मौजूद डेटा टाइप एक न्यूमेरिक डेटा टाइप हो। पार्ट 2 में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे लास्ट रो का पता लगाएं अगर कॉलम का डेटा टाइप या फिर लास्ट सेल में जो मौजूद वैल्यू है वो टेक्स्ट डेटा टाइप को बिलोंग करती है या फिर उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर हो। और पार्ट 3 में हम मेथड नंबर 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 के फॉर्मूले को कंबाइन करके एक फॉर्मूला बनाएंगे जिसकी मदद से हम लास्ट रो को फाइंड कर पाएंगे रिगार्डलेस ऑफ इट्स डेटा टाइप। यानी कि अगर लास्ट रो में कोई भी वैल्यू है तो हम उसका पता लगा पाएंगे, चाहे वो फिर कोई नंबर हो या फिर कोई टेक्स्ट डेटा टाइप को बिलोंग करता हो। तो चलिए अब मेथड नंबर 1 में मैं खुलासा करता हूं कि मैं किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाला हूं। मेथड नंबर 1 में हम यूज़ करेंगे मैच फार्मूला को, जो कि बिलोंग करता है लुकअप फार्मूला की फैमिली को। तो मैच फार्मूला को हम कैसे यूज़ करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं इक्वल टू का साइन टाइप करूंगा, उसके बाद मैच टाइप करूंगा और ब्रैकेट को ओपन करूंगा। इसके बाद मैच फार्मूला के सबसे पहले पैरामीटर में हम लुकअप वैल्यू को टाइप करेंगे। यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू है उसके लिए हम एक कोड टाइप करेंगे या फिर एक नंबर को एक कोडेड फॉर्म में टाइप करेंगे, और वो फॉर्म है 1E+99। ये रिप्रेजेंट करता है एक बहुत ही बड़े नंबर को या फिर इन्फिनिटी को। इसके बाद हम दूसरे पैरामीटर की तरफ बढ़ेंगे जो कि है लुकअप एरे। लुकअप एरे में हम कॉलम ए को सिलेक्ट करेंगे। तो कॉलम ए को पूरी तरह सिलेक्ट करने के लिए, यानी कि कॉलम ए के सारे सेल को सिलेक्ट करने के लिए कॉलम ए के हेडर पे मैं क्लिक कर सकता हूं अपने माउस से, या फिर कॉलम ए में किसी भी एक सेल पे क्लिक करके कंट्रोल प्लस स्पेस बार को हिट करके मैं कॉलम ए के सारे सेल को सिलेक्ट कर सकता हूं। इसके बाद
हम पढ़ेंगे मैच फॉर्मूला के तीसरे और आखिरी पैरामीटर की तरफ, यानी कि मैच टाइप की तरफ। तो मैच टाइप में हम अप्रॉक्सीमेट मैच का यूज करेंगे, तो उसके लिए हम 1 टाइप करके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और जब ही मैं एंटर हिट करूंगा मेरे पास लास्ट रो की पोजीशन या फिर रो नंबर आ जाएगा। तो चलिए एंटर हिट करते हैं और रिजल्ट को देखते हैं। रिजल्ट है 20 और लास्ट पॉपुलेटेड सेल है 20। इस फॉर्मूले की खासियत ये है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये ब्लैंक सेल को भी कंसिडर करता है। यानी कि अगर मैं बीच में से कुछ सेल को ब्लैंक कर देता हूँ, उसके बाद भी मेरे रिजल्ट पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मेरा रिजल्ट बिल्कुल एरर फ्री और एक्यूरेट रहेगा। चलिए अब इस मेथड के पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं और उस लास्ट रो को रिट्रीव करते हैं जिस लास्ट रो में टेक्स्ट डेटा टाइप को एंटर किया गया है। तो इसके लिए हम दोबारा से मैच फॉर्मूला की मदद लेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मैच फॉर्मूला को टाइप इन करते हैं। इक्वल टू का साइन के बाद मैच लिखते हैं, इसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं और लुकअप वैल्यू में इस बार हम ZZZ टाइप करेंगे, वो भी डबल कोट्स के अंदर। इसके बाद हम लुकअप एरे की तरफ बढ़ते हैं और कॉलम ए को सिलेक्ट करते हैं और लास्ट में अब बढ़ते हैं हम इसके तीसरे पैरामीटर की तरफ और अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए 1 टाइप करते हैं। 1 टाइप करने के बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा। यहाँ पे मेरा फॉर्मूला कंप्लीट होता है और अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा ये फॉर्मूला मुझे वो लास्ट रो का नंबर ला के देगा जिसमें कि कोई टेक्स्ट वैल्यू एंटर की गई है। तो चलिए एंटर हिट करते हैं और अभी जो रिजल्ट हमारे सामने आया है वो है 1, यानी कि कॉलम ए में रो नंबर 1 पे लास्ट एंट्री की गई है कि वैल्यू है डेटा कॉलम। अगर मैं यहाँ पे नीचे के किसी सेल पे टेक्स्ट एंटर करता हूं तो ये जो नंबर है ये चेंज हो जाएगा। अब देखिए मैंने रो नंबर 24 पे एंटर किया है टेक्स्ट, तो यहाँ पे जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो 24 आ रहा है। 24 के बाद अगर मैं कोई न्यूमेरिक वैल्यू करता हूं तो यहाँ पे मेरा जो रिजल्ट है वो चेंज नहीं होगा। मेरा जो आंसर है कैरेक्टर के लिए, यानी कि पार्ट 2 के लिए, वो रो नंबर 24 ही रहेगा जिसमें कि मैंने लास्ट टेक्स्ट वैल्यू एंटर की है। अब इन दोनों मेथड्स को कंबाइन करके एक ऐसा सिंटेक्स क्रिएट करते हैं जिसकी मदद से हम लास्ट रो को फाइंड कर पाएंगे रिगार्डलेस ऑफ द डेटा टाइप। कहने का मतलब है कि सेल में कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू हो सकती है। अगर सेल पॉपुलेटेड है तो वो लास्ट रो के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो इसके लिए हमें पार्ट 1 और पार्ट 2 के सिंटेक्स को कंबाइन करना होगा और इसके साथ एक तीसरा फॉर्मूला यूज करना होगा जो कि है मैक्स फॉर्मूला। इन 3 फॉर्मूलेस की मदद से हम लास्ट रो को फाइंड कर पाएंगे रिगार्डलेस ऑफ द डेटा टाइप। तो चलिए अब अपने पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंबाइन करके एक ऐसा फॉर्मूला क्रिएट करेंगे जिसकी मदद से हम लास्ट रो को फाइंड कर पाएंगे रिगार्डलेस ऑफ द डेटा टाइप। कहने का मतलब ये है सेल में कोई सा भी डेटा टाइप हो सकता है, चाहे वो उसमें टेक्स्ट हो, चाहे न्यूमेरिक वैल्यू हो, चाहे कोई स्पेशल कैरेक्टर हो। अगर सेल में वैल्यू है तो ये फॉर्मूला उसको कंसिडर करेगा। इसी के साथ जैसे ही पहले 2 मेथड में गैप्स और ब्लैंक सेल्स को कंसिडर किया जाता है, इस मेथड में भी ब्लैंक सेल्स और गैप्स को कंसिडर किया जाएगा। तो इसके लिए मैं पहले 2 फॉर्मूलेस को कंबाइन करूंगा मैक्स फॉर्मूला के साथ। इन 3 फॉर्मूले की मदद से हम एक ऐसा सिंटेक्स तैयार कर पाएंगे जिसकी मदद से हम लास्ट रो को फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगा के मैक्स का फॉर्मूला एंटर करते हैं और मैक्स टाइप करते हैं। मैक्स टाइप करने के बाद हम ब्रैकेट खोलते हैं और इसके आर्गुमेंट नंबर 1 पे आते हैं और नंबर 1 पे हम एंटर करेंगे अपने पार्ट 1 के सिंटेक्स को। तो इसके लिए मैं मैच का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और उसके बाद बिना कोट्स के अंदर मैं टाइप करूंगा 1e + 99। इसके बाद मैं कॉमा देके इसके सेकंड पैरामीटर की तरफ आऊंगा और लुकअप एरे में कॉलम ए को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद कॉमा दूंगा और तीसरे इसके पैरामीटर की तरफ आऊंगा जो है मैच टाइप और उसमें 1 टाइप करके ये इंडिकेट करूंगा कि मेरे को एक अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए। इसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा दूंगा और मैक्स फॉर्मूला के नंबर 2 या फिर आर्ग्यूमेंट नंबर 2 पे आ जाऊंगा। अब इस आर्ग्यूमेंट में मैं पार्ट 2 के फॉर्मूले को इंसर्ट करूंगा। तो उसके लिए मैं मैच टाइप करूंगा दोबारा से
इस बार मैं डबल कोट्स में Z एंटर करूंगा आर्ग्यूमेंट नंबर 1 में। इसके बाद डबल कोट को बंद करके कॉमा दूंगा और लुकअप एरे में कॉलम ए को दोबारा से सिलेक्ट करूंगा और इसके बाद कॉमा देके फाइनल आर्ग्यूमेंट में आऊंगा मैच के और अगेन 1 एंटर करके इंडिकेट करूंगा कि मुझे एक अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए। 1 एंटर करने के बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया है मैच के फॉर्मूले के लिए और इसके बाद मैं दोबारा से ब्रैकेट क्लोज करूंगा मैक्स फॉर्मूला के लिए। अब मैं जैसे ही एंटर हिट करूंगा तो मेरे पास वो रो नंबर आएगा जिसमें कि लास्ट डेटा एंटर किया गया है। तो चलिए एंटर करते हैं और अब जो मेरे पास रो आई है वो है 20, यानी कि रो नंबर 20 और कॉलम ए में लास्ट डेटा को एंटर किया गया है। अब अगर मैं रो नंबर 21 में कोई भी टेक्स्ट वैल्यू एंटर करता हूं तो उसको भी ये फॉर्मूला कंसिडर करेगा और ये ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। तो इन तरीकों से आप किसी भी कॉलम के अंदर लास्ट रो को फाइंड कर सकते हैं जिसमें कोई डेटा एंटर किया गया हो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसके मेथड 2 को देखने के लिए अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं हूँ आपका होस्ट करण तलवार। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए कीप एक्सेलिंग।